जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के रिजल्ट्स पर। यहाँ पर 2 शेयर का प्रॉफिट डबल हुआ है, वहीं पर एक एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर है और एक फैशन से जुड़ा हुआ शेयर है। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और बिग रिजल्ट्स आपने जो देखा है थंबनेल पर, वो क्यों देखा है? तो दोस्तों, कल 2 बहुत बड़ी कंपनी के रिजल्ट थे, बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसके बाद उनमें आज यहाँ बड़ी गिरावट हुई है। तो वो कारण भी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, शुरू में मैंने डिस्क्लेमर भी लगाता हूँ कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कल किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आप ईमानदार एनालिसिस करते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ईमानदार की बात नहीं, जो है वो बात मैं कहता हूँ दोस्त, ये आपका बड़प्पन है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको एक ऐसा फिगर दिखाऊंगा जहाँ पर यूट्यूब के साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है आप देख सकते हैं। 10 घंटे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया। यहाँ पे आप थंबनेल देखें, क्या था, इन्वेस्टर को एक दिन में 6 लाख करोड़ का फ़ायदा, जो वाली बात बोली गई थी इस वीडियो के अंदर, वो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था। वो मैंने बताया था 6 लगातार सेशन में तेज़ी थी, जिसकी वजह से इस वीडियो को हटा दिया 10 घंटे पहले। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का प्यार, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज़, अभी बहुत बड़ा समय ख़राब चल रहा है। कई लोग यूट्यूब छोड़ चुके हैं फाइनेंशियल में, लेकिन मैंने यूट्यूब से अर्निंग नहीं देखी। मैं आपके लिए काम करता आया हूँ और जो चीज़ें हैं वो मैं आप तक रखता हूँ, है ना। आप देखें, इतनी बड़ी चीज़ होना, अभी इससे पहले भी उन्होंने स्ट्राइक दिया हुआ था जहाँ पे 3 महीने तक चैनल के ऊपर कोई अर्निंग नहीं थी, और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाए। 3 महीने बाद उसको दोबारा अप्लाई किया, वो रिजेक्ट किया उन्होंने, रीयूज़ डाला, फिर मैंने अपील वीडियो डाला, तब जाके चीज़ें हुई। आप देखें, आप जैसे ही इन्होंने किया, मैंने दोबारा से आज फिर से ठोका, और आप ये तुरंत देखें कि मैंने जो अपील की थी वो ग्रांट की। उन्होंने अपील 4 घंटे पहले उन्होंने ग्रांट की उसी के ऊपर, और उन्होंने इसके लिए माफ़ी के भी ईमेल दिया है। वरना दोस्तों, 7 दिन का बैन लगा था मेरे ऊपर कि मैं 7 दिन तक आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। तो अगर ईमानदारी देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फालतू कंटेंट नहीं है, आपके लिए प्योर कंटेंट में देता हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि अगर आप वीडियो पर आते हैं, चैनल पर आते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आप तक ही पहुँचाऊँ। अदरवाइज़ अब यूट्यूब पर काम करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपने जीमेल से दिखा रहा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ लिखा कि अनदर लुक, कंफर्म योर कंटेंट डज नॉट वायलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बस मुझे सपोर्ट जो चाहिए वैसा अभी तक नहीं मिला। लास्ट 3 ईयर से हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। बहुत मेहनत लगती है। वी आर सॉरी फॉर एनी फ्रस्ट्रेशन आवर मिस्टेक। अब आप अंदाज़ लगा लें कि ये इनको खुद को मारना पड़ा है, वरना बड़े बड़े फाइनेंशियल चैनल यहाँ से जा चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आप तक पहुँचाओ ताकि आपको समझ में आए कि यार मैं कितनी विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए काम कर रहा हूँ। आई होप सो कि आप ये सब बातों की बात तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में, ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो, वरना इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए, पर आप मेरा परिवार हो, इसलिए दोस्तों ये बात ज़रूरी भी थी आप तक पहुँचाना। पिछले दिसंबर से ये बातें थी, लेकिन मैंने आपको आज बताई हैं। पारस डिफेंस के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज कंसोलिडेटेड नंबर आना थे, वो आ गए हैं दोस्तों। इनके यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले, रुपीज़ इन लाख में। चलिए देखते हैं टोटल इनकम। तो यहाँ पर स्प्लिट की भी बातें थी, वो भी हुआ है, दिखाता हूँ मैं। प्रॉफिट भी ज़बरदस्त देख सकते हैं। यहाँ पर लाख में है तो करोड़ में 112 करोड़, 87 करोड़, 85 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे 85 करोड़, 68 करोड़, 73 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना है, तो ये रहा आपके सामने 208 करोड़, 20 करोड़ या 21 करोड़ के लो आप। 1 क्वार्टर पहले 14 करोड़ और 1 साल पहले यहाँ 10 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली आप देखें प्रॉफिट बेहतरीन इंक्रीज़ हुआ है। ईयरली प्रॉफिट कितना है, तो दोस्तों 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं, क्वार्टरली भी फोड़ा, ईयरली भी फोड़ा है। अब अगर हम ये बात करें कि भाई सब डिवीज़न होने वाला था या जो कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला था, उस पर कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है, तो मैं आपको ऊपर ले जाकर वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर सब डिवीज़न पर जो फैसला लिया है दोस्तों, वो क्या हुआ है। तो यहाँ क्लियरली सीधे सीधे अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक शेयर आपके पास था 10 की फेस वैल्यू वाला,
उसको 2 शेयर में तोड़ रहे हैं 5 की फेस वैल्यू में। मतलब सीधी बात है, अगर आपके पास 1 शेयर था तो अब 2 हो जाएंगे, है ना। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है और रिजल्ट धमाकेदार है। तो अब यहाँ से आपका सीधा सवाल होगा कि सर फिर शेयर में गिरावट क्यों हुई। तो अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप पर शेयर अगर इसके बॉटम से देखें तो कितना परसेंट का रिटर्न थे यहाँ पर, 8% गिरा। तो 8% ऊपर से क्यों गिरा? रिजल्ट बढ़िया है, स्प्लिट बढ़िया है। तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है, रिजल्ट तो 3:35 पर आए हैं, आप जाके चेक कर लेना। 3:35 पर आए और ये स्टॉक गिर कब गया देखें आप, इसने स्टार्ट किया गिरना 3:15 पे। मतलब मार्केट के बाहर चीज़ें आ रही हैं, है ना। एनर्जी है तो एनर्जी पूरी यहाँ से वहाँ तक दौड़ती रहती है। तो गिरने का रीज़न क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लें 5 दिन के अंदर भागा कितना है। अगर हम इसके बॉटम से इसका टॉप देख लें तो दोस्तों आज के दिन में भी 37%। अब मुझे एक बात बताएं, कोई अनगढ़ काम नहीं है, स्टडी है दोस्तों, टोटल स्किल वाले काम है। जितना बनना था बन गया। अब जिन लोगों को ये वेट था कि भाई हमको प्रॉफिट बुक करना, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। कई लोग अब क्या होगा, इस तेज़ी में भी फंसेंगे और फिर बाद में बोलेंगे सर हम फंस गए। तो मेरा तो आपसे एक ही कहना है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि जिनके पास शेयर पुराना है ना, वो अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ ले सकते हैं। और जिनके पास नई बाइंग करने का है तो आप इतना भागने के बाद आप समझदार हैं। दोस्तों जो अगला शेयर है उसके रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले रुपीज़ इन लाख में टोटल इनकम देखेंगे हम यहाँ पर, है ना। आज इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, लेकिन रिजल्ट पहले पढ़ लें फिर बात करेंगे। अभी कितना है, 211 करोड़, 220 करोड़ और 187 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, ईयरली इनकम डाउन हुई। इनकम डाउन होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मार्केट है, मार्केट के अपने मूड और माहौल होते हैं। खर्चा अभी 186, 188 और 170 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, है ना, वो कितना है। तुम्हें यहाँ आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट, आप देख सकते हैं कंपनी का 19 करोड़ या 20 करोड़ के करीब। 1 क्वार्टर पहले 24 और 1 साल पहले 13 करोड़। तो क्वार्टरली डाउन हुआ। अब आप देख लें, कई बार क्या होता है क्वार्टरली डाउन होता है तो शेयर गिर जाता है। देखिए यहाँ पर ईयरली 13 करोड़ से 19 करोड़ हुआ, है ना। तो ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली डाउन है, आपको देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, तो स्टॉक में आज तगड़ी जम देखने को मिली। शेयर का नाम क्या है, तो गो कलर्स, जिसको हम गो फैशन के नाम से भी जानते हैं। आज 30 तारीख में अगर आप यहाँ देखेंगे गो कलर्स, गो फैशन इंडिया लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पर 8 से 8.5% की जंप आई है आपके सामने। रिजल्ट मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट को कैसा लगा। अगर आप इसके बॉटम से इसका टॉप देखेंगे तो जंप कितनी थी, 13%। अब ये सब चीज़ें अलग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बड़े दिग्गजों में गिरावट हो गई, अच्छे रिजल्ट के बाद गिरावट हो गई, तो मार्केट हर एक चीज़ को बारीकी से देखता है। हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, इनकम देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे अंदर की चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो घबराएं नहीं, अच्छे शेयर अच्छे ही होते हैं, ध्यान रखें। गो फैशन गिरावट है, जब से लिस्ट हुआ देखें आप, वॉलेटिलिटी देती है, ऊपरी लेवल पे आता है, लोग बेच देते हैं, निचले लेवल पर खरीद लेते हैं, वो चीज़ लग रही है। अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स रख रहा हूँ। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले 1 साल पहले। बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, करोड़ों में इसकी इनकम है। तो चलिए इनकम को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। सीधे सीधे करोड़ में है नंबर, 42,216 करोड़, 39,795, 36,093 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर खर्चे इसके अभी हम। तो ये रहे इसके खर्चे अभी कितने, 34,560। 1 क्वार्टर पहले 33,134 और 1 साल पहले 31,899। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम आए यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के ऊपर, है ना। ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों अभी कंपनी का प्रॉफिट देखें आप कितना है, तो 4,961 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 4,876 और 1 साल पहले 2,275 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट हल्का फुल्का बढ़ा है, लेकिन दोस्तों ईयरली फोड़ दिया। 154% का प्रॉफिट ही है, 154% का। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों, और 154% का प्रॉफिट भी कोई छोटा मोटा नहीं होता। आप देखें क्वार्टरली डाउन था अभी लास्ट ईयर में, और कैसा हुआ। और अभी यहाँ वेदांता की बात हो रही है, वेदांता के नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट थे, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वैसी तेज़ी वेदांता में देखने को नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड आज यहाँ फ्लैट है, नंबर आने के बाद कोई खास तेज़ी नहीं आई। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ दिखाऊँ हैं तो क्या है, 154% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 14% बढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका अलग काम है, वेदांता का अपने हिसाब का काम है ना। डी लिस्टिंग की बातें चल रही थी, आपको ध्यान होगा 5 ईयर में, और फिर क्या तूफान दिखाया था इसने, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर वापस लौट रहा है। तो रीज़न स्पष्ट है, वेदांता को LIC की वजह से आज यहाँ सब सेफ हैं, अदरवाइज़ तो
काम खराब कर दिया था, वेदांता ने डिलिस्ट करने के तैयार थे। दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर्स है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, रुपीज़ इन लाख में टोटल इनकम। दोस्तों बहुत छोटा शेयर है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसको बहुत सारे लोगों ने खरीद रखा है ना, जिसकी वजह से रिजल्ट में बना रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ें इसकी बिल्कुल दिखती नहीं है, इसके फंडामेंटल्स। अभी क्या है, 48 करोड़, 40 करोड़, 39 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर खर्चे अभी क्या है। तो अभी के खर्चे आपके सामने 63 करोड़, 62 करोड़, 61 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे आप यहाँ पर, है ना। क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आपके सामने कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है। अभी कितना, 15 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 22 करोड़ और 1 साल पहले 25 करोड़। तो क्वार्टरली कंपेरिजन करना सही नहीं, ईयर नहीं, बस ये है कि लॉस कम हुआ है। तो बात इसकी हो रही है यहाँ पर। तो बात हम जिस शेयर की कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, 30 तारीख आज के दिन। अगर आप ये देखेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर, तो कोई खास बात नहीं है, रिजल्ट्स के बाद भी कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट आए मार्केट के समय में 6 महीने में आप देख लो पूरा धड़ाम है शेयर, 1 ईयर में देख लेना, 5 साल में आपको थोड़ी तेज़ी दिखेगी, क्योंकि दोस्तों स्पाइक लगते रहते हैं, न्यूज़ और रिव्यूज़ में आ जाता है तो भागने लग जाती हैं चीज़ें। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखना है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अगर हम ये बात करें अगला शेयर, जहाँ मैंने आपको बोला कि बड़ी अपडेट, बजाज फाइनेंस तहलका मचाया था दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, बजाज फाइनेंस के अंदर 5% की गिरावट है। क्यों दोस्तों, कल यहाँ पर एक चीज़ मेरे से मिस कैलकुलेशन हो गया था। बजाज फाइनेंस के अंदर जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उसके अंदर एक शेयर अगर आपके पास है तो रिकॉर्ड डेट के बाद 10 शेयर हो जाएंगे, ये बात सच है ना। मिस कैलकुलेशन की वजह से मैंने 8 बोल दिया था, तो मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, हालांकि मैंने पिन कमेंट करके डाल भी दिया था। तो यहाँ पर आप देखें इतनी बड़ी चीज़ें हुई सब कुछ, फिर इसमें गिरावट क्यों हुई, सवाल भी लोगों के। तो आप 1 मंथ का चार्ट देख लेना, आपको पता चल रहा है कुछ नहीं। चलिए 5 डे में देख लो आप, क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर 6 मंथ में देखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 6 मंथ में इसके बॉटम से टॉप पर कितना रिटर्न था, 43%। दोस्तों बजाज फाइनेंस से और 43% अगर ये मूव कर रहा है, तो जिसको जितनी चीज़ें चाहिए थी, जिसको जितनी इससे उम्मीद, उसके बाद में फिर लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं है। 1 ईयर में 24% देख लें आप। और यहाँ पर सबसे एक और बड़ी बात बताता हूँ, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका क्या है, 9,660 रुपये का 52 वीक हाई है। और ये इसने कब लगाया है, तो आप खुद देख सकते हैं, ये इसका वही समय है जहाँ पर इसने हाई लगाया है, ये अपने हाई के ऊपर यहीं 9,600 रुपये का हाई, मतलब 52 वीक हाई भी इसने 24-25 अप्रैल को ही लगाया हुआ है। तो दोस्तों हाई लगाएंगे तो फिर उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, हर कोई रुकेगा नहीं। आप ये नहीं सोचें कि कई लोगों को लग रहा होगा रिजल्ट खराब है, नहीं। सेम सिनेरियो बजाज फिनसर्व में देखने को मिला, 5-5.5% गिरावट हुई। तो गिरावट का रीज़न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसकी प्रोविजंस वगैरह और लोन से संबंधित 2,500 करोड़ के करीब समथिंग देखने को मिला। मैंने स्टडी करी, पढ़ा है उसको, तो वो मैं मैटर ये मान सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट में खराबी नहीं थी। 1 मंथ में आप यहाँ भी देख लें, क्या है, इसके बॉटम से देखेंगे तो क्या 13% भागा है। 6 मंथ में देखें, ये भी 11% भागा है। 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको 20%, है ना। तो बजाज फिनसर्व ने भी अपना जो है 52 वीक हाई इन्हीं दिनों में लगाया हुआ है, यहीं पर ही लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ, ये जो लगाया है ना, यहीं पर इसने अपना 52 वीक हाई लगाया है। कितना, 2,135 रुपये। तो जब 52 वीक हाई अगर लग रहे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ से रिजेक्शन भी आता है, क्योंकि कोई भी शेयर कितना भागेगा। और आजकल टेक्निकल इंडिकेटर्स और ये सब कुछ, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जिनके भी वहाँ से मैं कर रहा हूँ स्टडी करें। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी यूट्यूब पर देखकर चीज़ें कर लेंगे, आपकी अपनी स्टडी भी ज़रूरी है। यह था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।